नमस्कार दोस्तों। क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि जिंदगी बहुत भारी हो गई है? जैसे हर सुबह उठते ही मन पर कोई अनदेखा बोझ रख दिया गया हो, बिना कुछ किए भी थकान महसूस होती हो, और भीतर कहीं ये सवाल उठता हो कि क्या यही जीवन है? अगर हाँ, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। क्योंकि ओशो कहते हैं कि जिंदगी कोई सजा नहीं है जिसे झेलना पड़े। जिंदगी एक खेल है जिसे खेलना सीखना होता है। और जिस दिन इंसान ये बात समझ लेता है, उसी दिन दुख ढीला पड़ने लगता है। हम अक्सर जीतने, सही साबित होने और दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि जीवन का असली रस खो देते हैं। जबकि ये ऑडियो बुक तुम्हें उस नज़रिए से मिलवाने वाली है जहां जीत से ज़्यादा खेल मायने रखता है। हार अंत नहीं, बल्कि सीख बन जाती है। डर पिघलने लगता है और जीवन बोझ नहीं बल्कि उत्सव बनना शुरू कर देता है। अगर तुम खुद को साबित करते करते थक चुके हो, अगर तुलना, डर और तनाव से बाहर निकलना चाहते हो, तो अंत तक सुनना। क्योंकि ये सिर्फ सुनने की कहानी नहीं है, ये जिंदगी को देखने और खेलने का एक नया तरीका है। और शायद यही वो मोड़ हो जहां से तुम्हारा असली जीवन शुरू होता है। जिंदगी बोझ नहीं, एक सुंदर खेल है। इसे जीने का साहस सीखो। जिंदगी कोई सजा नहीं है जिसे सिर झुकाकर ढोना पड़े। जिंदगी एक खेल है जिसे खुले दिल और मुस्कुराते मन से खेला जाता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम इसे खेल की तरह नहीं, जिम्मेदारी की गठरी की तरह उठा लेते हैं। बचपन में खेलते समय हमें ये नहीं सोचते थे कि जीतेंगे या हारेंगे। बस खेल में डूब जाना ही सबसे बड़ा आनंद होता था। जिंदगी भी ठीक वैसी ही है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम हंसना भूल जाते हैं, हल्कापन भूल जाते हैं और हर चीज़ को बहुत गंभीर बना लेते हैं। हम हर दिन को साबित करने में लगा देते हैं, खुद को, दूसरों को, समाज को, और इसी साबित करने की दौड़ में जीवन बोझ बन जाता है। जब तुम जिंदगी को बोझ मान लेते हो, तब हर छोटी परेशानी पहाड़ लगने लगती है। हर असफलता दर्द बन जाती है और हर दर्द तुम्हें जकड़ लेता है। लेकिन जिस दिन तुम ये समझ लेते हो कि जीवन में कोई स्थायी हार या जीत नहीं है, सब कुछ केवल अनुभव है, उसी दिन भीतर एक गहरी शांति उतर आती है। खेल में हार भी सिखाती है और जीत भी, दोनों ही खिलाड़ी को निखारती हैं। जिंदगी भी तुम्हें तोड़ने नहीं आई, वो तुम्हें जगाने आई है, सिखाने आई है, तुम्हें और ज्यादा जीवित बनाने आई है। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि गलतियां भी खेल का हिस्सा हैं, गिरना भी खेल का हिस्सा है, तब डर अपने आप कम होने लगता है। फिर तुम जिंदगी को झेलते नहीं, जीते हो। तब हर दिन एक नया मैदान बन जाता है, हर अनुभव एक नया दांव और हर सांस एक नई चाल। और उसी क्षण, बिना कुछ बदले, बिना कहीं पहुंचे, जीवन हल्का हो जाता है, मुस्कुरा उठता है। क्योंकि अब तुम बोझ उठाने वाले नहीं, खेल खेलने वाले बन चुके होते हो। गंभीर मत बनो, सजग बनो। यहीं से जीवन सच में शुरू होता है। ओशो कहते हैं कि जिंदगी में आगे वही लोग बढ़ते हैं जो गंभीर नहीं होते, बल्कि सजग होते हैं। क्योंकि गंभीरता मन को भारी बना देती है और सजगता मन को जीवित कर देती है। गंभीर इंसान हर बात को सिर पर उठा लेता है, हर स्थिति में तनाव ढूंढ लेता है और हर पल भविष्य या अतीत में उलझा रहता है। इसलिए वो कभी इस क्षण में पूरी तरह मौजूद नहीं हो पाता। जबकि खेल में मजा तभी आता है जब तुम पूरे होश के साथ मैदान में उतरते हो। न हार का डर, न जीत का अहंकार, बस पूरी तरह उस पल में डूबे हुए। जिंदगी भी ठीक वैसी ही है। जब तुम हर पल को पूरे ध्यान से जीते हो, तब छोटे छोटे क्षण भी गहरे अनुभव बन जाते हैं। सजग होने का मतलब ये नहीं कि तुम जिम्मेदारी छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम हर काम को बोझ की तरह नहीं, जागरूकता के साथ करो। जब तुम सजग होकर चलते हो, बोलते हो, सुनते हो, तब डर अपने आप ढीला पड़ने लगता है। क्योंकि डर हमेशा भविष्य से आता है और सजगता हमेशा वर्तमान में होती है। तनाव इसलिए पैदा होता है क्योंकि मन कहीं और भटक रहा होता है। लेकिन जिस पल तुम इस क्षण में आ जाते हो, सांसों को महसूस करते हो, आसपास की आवाज़ों को सुनते हो, अपने भीतर की हलचल को देख पाते हो, उसी पल तनाव गिरने लगता है। ओशो यही समझाना चाहते हैं कि जिंदगी को भारी मत बनाओ, उसे देखो, महसूस करो, जियो। जब गंभीरता गिरती है, तब जीवन में एक हल्कापन आता है, एक मासूमियत लौट आती है, और उसी मासूम सजगता में जिंदगी फिर से खेल बन जाती है, स्वाभाविक, सुंदर और पूरी तरह जीवंत। जीत की जिद छोड़ो, खेल को जियो, तभी जीवन मुस्कुराता है। जो इंसान सिर्फ जीतने के लिए खेलता है, वो धीरे धीरे खेल का असली आनंद खो देता है, क्योंकि उसका ध्यान खेल में नहीं, सिर्फ नतीजे पर टिका रहता है। मैदान में उतरते ही उसके मन में डर होता है। अगर हार गया तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? मैं खुद को कैसे देखूंगा? जिंदगी में भी यही होता है। जब तुम हर काम सिर्फ रिजल्ट के लिए करते हो, तब सफर बोझ बन जाता है और मन हर समय बेचैन रहता है। जीत की जिद तुम्हें वर्तमान से काट देती है, क्योंकि जीत हमेशा भविष्य में होती है
और जीवन हमेशा अभी में। ओशो कहते हैं कि खेल तब सुंदर होता है जब तुम पूरी ईमानदारी से खेलते हो, बिना ये सोचे कि ट्रॉफी मिलेगी या नहीं। जब तुम पूरी लगन से कदम रखते हो, पूरी सच्चाई से प्रयास करते हो, तब तुम्हारे भीतर एक गहरी संतुष्टि पैदा होती है जो किसी जीत से भी बड़ी होती है। जिंदगी में भी जब तुम सीखने, बढ़ने और अनुभव करने के लिए चलते हो, तब हर दिन अर्थपूर्ण बन जाता है। हार भी तब चुपती नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने पूरा खेल जिया है। और सबसे गहरी बात यह है कि जब तुम जीत की जिद छोड़ देते हो, तब जीत अपने आप तुम्हारी ओर आने लगती है, बिना शोर किए, बिना तनाव दिए। क्योंकि तब तुम डर से नहीं, प्रेम से खेल रहे होते हो, मजबूरी से नहीं, आनंद से जी रहे होते हो। उसी आनंद में, उसी सहजता में जीवन का खेल अपने आप तुम्हें आगे बढ़ाता है। हार से डरना मत, उसे समझो, वही तुम्हें असली खिलाड़ी बनाती है। खेल में हार कोई अपमान नहीं होती, बल्कि वो सबसे सच्ची शिक्षक होती है, क्योंकि जीत अक्सर अहंकार देती है और हार भीतर झांकने का मौका देती है। जिंदगी में भी गिरना, पीछे हटना या असफल होना इस बात का सबूत नहीं है कि तुम गलत हो, बल्कि ये संकेत है कि तुम सच में खेल रहे हो। जो कभी गिरा ही नहीं, उसने कभी मैदान में उतरने का साहस ही नहीं किया। जब हम हार को दुश्मन मान लेते हैं, तब उससे डरने लगते हैं, और ये डर हमें अधूरा खेल खेलने पर मजबूर कर देता है। हम जोखिम नहीं उठाते, पूरी ताकत नहीं लगाते, दिल से नहीं जीते। ओशो कहते हैं कि जो हार से डरता है वो सुरक्षित तो रहता है, लेकिन जीवित नहीं रहता। जिंदगी में हर गिरावट तुम्हें कुछ सिखाने आई होती है। तुम्हारी सीमाएं कहाँ हैं, तुम्हारा धैर्य कितना है, और तुम्हारे भीतर उठने की ताकत कितनी गहरी है। जब तुम हार को स्वीकार कर लेते हो, तब वो बोझ नहीं रहती, वो तैयारी बन जाती है, अगले दांव की, अगले कदम की, अगले अवसर की। फिर तुम गिरने के बाद खुद को कोसते नहीं, बल्कि उठकर मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि ये भी खेल का ही हिस्सा है। और जिस दिन हार तुम्हें डराने की बजाय मजबूत बनाने लगती है, उसी दिन तुम आधे खिलाड़ी से पूरे खिलाड़ी बन जाते हो, जो जीत से नहीं, सीख से आगे बढ़ता है। तुलना की दौड़ से बाहर आओ, अपना खेल पहचानो। हर इंसान का जीवन एक अलग मैदान है, अलग परिस्थितियां हैं, अलग शुरुआत है और अलग मंजिल भी है। फिर भी हम सबसे ज़्यादा गलती यही करते हैं कि अपना खेल छोड़कर दूसरों का स्कोरबोर्ड देखने लगते हैं। कोई आगे निकल गया तो मन में जलन आ जाती है, कोई पीछे रह गया तो झूठी तसल्ली मिलती है, और इसी तुलना में हमारा पूरा ध्यान भटक जाता है। ओशो कहते हैं कि तुलना मन का जहर है, क्योंकि जिस पल तुम खुद की तुलना किसी और से करते हो, उसी पल तुम अपनी मौलिकता खो देते हो। जिंदगी कोई रेस नहीं है जहां सबको एक ही लाइन पर दौड़ना हो। ये तो एक खेल है जहां हर खिलाड़ी की भूमिका अलग है। जब तुम बार बार दूसरों की गति देखकर अपनी चाल बदलते हो, तब तुम अपने स्वभाव, अपनी क्षमता और अपने समय का अपमान करते हो। असली शांति उस दिन आती है जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि मेरा रास्ता अलग है, मेरा समय अलग है और मेरा खेल भी अलग है। जिस पल तुम खुद से तुलना छोड़ देते हो, उसी पल भीतर एक हल्कापन पैदा होता है। अब न जलन रहती है, न डर, न खुद को साबित करने की मजबूरी। फिर तुम बेहतर बनने की कोशिश करते हो, दूसरों से आगे निकलने की नहीं। और यही वो बिंदु है जहां असली आज़ादी शुरू होती है, क्योंकि अब तुम समाज के स्कोरबोर्ड पर नहीं, अपनी आत्मा के मैदान में खेल रहे होते हो। नियमों के बोझ से बाहर निकलो, अपने भीतर के खिलाड़ी को आज़ाद करो। समाज ने जिंदगी को बहुत सारे नियमों, परंपराओं और तय रास्तों में बांध दिया है, और हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि इन्हीं नियमों पर चलोगे तो सुरक्षित रहोगे, स्वीकार किए जाओगे और सफल कहलाओगे। लेकिन ओशो कहते हैं कि जिंदगी कोई मशीन नहीं है जो तय नियमों से चले। ये एक जीवंत खेल है जो रचनात्मकता, प्रयोग और अपने भीतर की समझ से आगे बढ़ता है। खेल में नियम सहायक होते हैं, मालिक नहीं। जैसे ही नियम मालिक बन जाते हैं, खेल मर जाता है। जिंदगी में भी जब तुम सिर्फ ये सोचकर जीते हो कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या मानेगा, परंपरा क्या कहती है, तब तुम धीरे धीरे अपनी असली आवाज़ खो देते हो। भीतर कहीं एक हल्की सी फुसफुसाहट होती है जो बताती है कि तुम्हें क्या सही लगता है, किस दिशा में जाना है, लेकिन नियमों का शोर इतना तेज होता है कि वो आवाज़ दब जाती है। जब तुम अपने भीतर की आवाज़ को सुनना शुरू करते हो, तब जिंदगी में एक नया साहस पैदा होता है, गलत होने का, अलग होने का और सच होने का साहस। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अराजक बन जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि तुम सजग होकर चुनो, आंख बंद करके नहीं। जिस दिन तुम नियमों के गुलाम होने की बजाय उन्हें समझकर इस्तेमाल करना सीख लेते हो, उसी दिन तुम जीवन के खेल में रचनात्मक खिलाड़ी बन जाते हो, जो भीड़ का हिस्सा नहीं, अपनी राह का निर्माता होता है। जोखिम से मत भागो, वही तुम्हें जिंदगी का असली स्वाद चखाता है। खेल कभी भी पूरी सुरक्षा में नहीं खेला जाता, क्योंकि जहां जोखिम नहीं होता वहां रोमांच नहीं होता, और जहां रोमांच नहीं होता वहां जीवन सिर्फ समय काटना बन जाता है।
जिंदगी में भी जो इंसान हर कदम सोच समझकर डर के साथ नुकसान की गिनती करते हुए चलता है, वो बाहर से सुरक्षित दिख सकता है लेकिन भीतर से खाली रह जाता है। ओशो कहते हैं कि जिंदगी की गहराई वही छू पाता है जो थोड़ा सा जोखिम उठाने की हिम्मत रखता है, क्योंकि जोखिम का मतलब बेवकूफ़ी नहीं, भरोसा है खुद पर, जीवन पर और उस अज्ञात पर जो आगे इंतजार कर रहा है। जब तुम सुरक्षित ही सुरक्षित रहने की कोशिश करते हो, तब तुम अपने सपनों को भी पिंजरे में बंद कर देते हो। लेकिन जब तुम डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाते हो, तब तुम्हें पहली बार महसूस होता है कि तुम सच में जीवित हो। थोड़ा सा पागलपन जरूरी है, क्योंकि वही तुम्हें भीड़ से अलग करता है, वही तुम्हें नई राहें दिखाता है। हर बड़ा बदलाव पहले जोखिम की शक्ल में ही आता है। दिल की बात कहना, नया रास्ता चुनना, पुरानी आदतें छोड़ना, सब में डर लगता है, लेकिन उसी डर के पार जीवन का रस छुपा होता है। और जिस दिन तुम जोखिम को दुश्मन नहीं, दोस्त की तरह स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन जिंदगी का खेल गहरा, रंगीन और अर्थपूर्ण हो जाता है। आज को पूरा जियो, क्योंकि यही पल जीवन का मैदान है। अगर तुम्हें ये पता हो कि ये पल तुम्हारा आखिरी हो सकता है, तो तुम इसे कैसे जियोगे? डरे हुए, अधूरे मन से, या पूरे दिल और पूरे होश के साथ? ओशो कहते हैं कि जब इंसान को मृत्यु का बोध हो जाता है, तब जीवन डरावना नहीं रहता, बल्कि और भी कीमती बन जाता है, क्योंकि तब हर सांस अनमोल लगने लगती है। हम अक्सर ऐसे जीते हैं जैसे जीवन कभी खत्म ही नहीं होगा। कल पर टालते रहते हैं, अधूरे शब्द, अधूरे सपने, अधूरी भावनाएं लेकर चलते रहते हैं। लेकिन खेल तब सुंदर बनता है जब खिलाड़ी जानता है कि समय सीमित है, तब वो हर चाल पूरे ध्यान से चलता है। जिंदगी में भी जब तुम हर पल को आखिरी मानकर जीते हो, तब शिकायतें अपने आप गिरने लगती हैं, क्योंकि अब तुम्हारे पास उन्हें ढोने का समय नहीं होता। तब तुम छोटी बातों पर नाराज नहीं होते, दिल से माफ करते हो, खुलकर हंसते हो और जो कहना है कह देते हो। मृत्यु का बोध तुम्हें उदास नहीं करता, वो तुम्हें जगाता है, ये याद दिलाने के लिए कि समय भाग रहा है और जीवन यहीं अभी घट रहा है। जिस दिन तुम इस पल में पूरी तरह उतर आते हो, उसी दिन जीवन बोझ से खेल बन जाता है और तुम हर दिन को ऐसे खेलने लगते हो जैसे यही तुम्हारा सबसे सुंदर और सबसे सच्चा दाम हो। रोल निभाओ, लेकिन खुद को मत भूलो, खिलाड़ी बने रहो। जिंदगी में हम कई भूमिकाएं निभाते हैं, कोई बेटा है, कोई पिता, कोई डॉक्टर, कोई मजदूर, कोई बिजनेसमैन। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम इन भूमिकाओं को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। ओशो कहते हैं कि तुम ये सब नहीं हो, ये तो सिर्फ किरदार हैं जो जीवन के मंच पर तुम्हें निभाने के लिए मिले हैं। खिलाड़ी वही होता है जो खेल में पूरी ईमानदारी से उतरता है, लेकिन खेल खत्म होते ही जानता है कि वो खेल से बड़ा है। जिंदगी में भी जब तुम अपने रोल में पूरी तरह खो जाते हो, तब छोटी छोटी बातों पर अहंकार पैदा होता है, अपमान चुभने लगता है और डर सताने लगता है, क्योंकि अब दांव तुम्हारे रोल का नहीं, तुम्हारी पहचान का होता है। लेकिन जिस दिन तुम ये समझ लेते हो कि मैं भूमिका निभा रहा हूं, मैं भूमिका नहीं हूं, उसी दिन भीतर एक गहरी स्वतंत्रता जन्म लेती है। तब तुम काम को बोझ नहीं बनाते, जिम्मेदारी को जेल नहीं बनाते, बल्कि उसे खेल की तरह निभाते हो। अगर आज तुम सफल हो तो मुस्कुराते हो, अगर असफल हो तो टूटते नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि खिलाड़ी हार जीत से बड़ा होता है। जिंदगी तब सरल हो जाती है, हल्की हो जाती है, जब तुम रोल निभाते हुए भी भीतर से मुक्त रहते हो। और यही मुक्ति तुम्हें एक बेहतर इंसान ही नहीं, एक सजग और आनंदित खिलाड़ी बना देती है। डर के पार ही आनंद है, वहीं से जीवन उत्सव बनता है। डर के साथ कोई खेल नहीं खेला जा सकता, क्योंकि डर मन को जकड़ देता है और दिल को सिकोड़ देता है। जिंदगी में भी जब हम डर के सहारे जीते हैं, असफलता का डर, लोगों की राय का डर, गलत होने का डर, तब हम जीते कम हैं और बचते ज्यादा हैं। ओशो कहते हैं कि जहां डर है वहां आनंद नहीं हो सकता, क्योंकि डर हमेशा भविष्य में ले जाता है और जीवन हमेशा इसी पल में घटता है। जब तुम हर कदम पर खुद को परखने लगते हो, सोचने लगते हो कि ये सही है या गलत, लोग क्या कहेंगे, नतीजा क्या होगा, तब तुम जीवन को जी नहीं रहे होते, सिर्फ जांच रहे होते हो। लेकिन जिस दिन तुम डर को पहचान कर उसे पकड़ना छोड़ देते हो, उसी दिन जीवन में एक सहज बहाव आ जाता है। तब तुम हंसते हो बिना वजह, प्यार करते हो बिना शर्त और जीते हो बिना हिसाब किताब। डर के जाने के बाद जीवन एक उत्सव बन जाता है। हर छोटी बात में रंग दिखने लगते हैं, हर साधारण पल में भी गहराई महसूस होने लगती है। जिंदगी को परखो मत, उसे प्रयोगशाला मत बनाओ, उसे जियो, महसूस करो, उसमें डूब जाओ, क्योंकि असली मजा वही है जहां डर नहीं, सिर्फ जीवित होने की पूरी आजादी है। सीखते रहो, चलते रहो, जीवन का खेल यहीं आगे बढ़ता है। हर खेल अपने भीतर कोई ना कोई सीख छुपाए होता है, और जिंदगी का खेल तो हर पल हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है। बस सवाल ये है कि हम सीखने के लिए खुले हैं या नहीं। जब हम ये मान लेते हैं कि हमें सब आता है, हम सही हैं, हमें अब कुछ सीखने की जरूरत नहीं, उसी दिन हमारा बढ़ना रुक जाता है।
ओशो कहते हैं कि सीखने की भावना जिंदा रहनी चाहिए, क्योंकि वही मन को युवा रखती है और जीवन को गतिमान बनाती है। हर अनुभव, चाहे वो सुख दे या दुख, सफलता हो या असफलता, तुम्हें थोड़ा और समझदार, थोड़ा और सजग बनाने आया है। हर इंसान जो तुम्हारे जीवन में आता है वो भी एक शिक्षक है। कोई प्रेम सिखाता है, कोई धैर्य और कोई आत्मज्ञान। जब तुम परिस्थितियों से लड़ने की बजाय उनसे सीखने लगते हो, तब जिंदगी बोझ नहीं रहती, वो प्रशिक्षण बन जाती है। सीखते हुए गिरना हार नहीं है, लेकिन सीखना बंद कर देना असली हार है, क्योंकि तब तुम जिंदा होते हुए भी ठहर जाते हो। जिस दिन तुम हर दिन को सीखने के अवसर की तरह देखने लगते हो, उसी दिन जीवन का खेल फिर से नया, ताज़ा और अर्थपूर्ण बन जाता है, और तुम हर अनुभव के साथ एक बेहतर खिलाड़ी बनते चले जाते हो। जिंदगी को तपस्या नहीं, उत्सव बना दो, यही अंतिम कला है। ओशो कहते हैं कि जिंदगी को कष्ट सहने की प्रक्रिया मत बनाओ, उसे उत्सव की तरह जियो, क्योंकि जीवन कोई परीक्षा नहीं है जिसे पास करना हो, बल्कि एक सुंदर अवसर है जिसे पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ मनाना है। हम अक्सर जीवन को तपस्या समझ लेते हैं, हर समय सहना, त्याग करना, दबना और खुद को रोकना, और इसी सोच में हम जीवन के रंग खो देते हैं। लेकिन जब जीवन उत्सव बनता है, तब तुम बिना वजह मुस्कुराते हो, छोटी छोटी बातों में भी कृतज्ञता महसूस करते हो, और हर दिन को बोझ नहीं, तोहफा समझकर स्वीकार करते हो। उत्सव का मतलब ये नहीं कि दुख नहीं आएंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि दुख भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि भीतर आनंद की एक स्थिर धारा बह रही होती है। जब तुम जीवन को उत्सव की तरह जीते हो, तब हर सांस एक खेल बन जाती है, हल्की, सहज और स्वाभाविक, और हर दिन अपने आप में एक जीत बन जाता है, चाहे बाहर की परिस्थितियां जैसी भी हों। उस अवस्था में तुम पाने के लिए नहीं, जीने के लिए जीते हो, साबित करने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए जीते हो। और यही ओशो का अंतिम संदेश है। जब जीवन उत्सव बन जाता है, तब तुम सिर्फ जिंदा नहीं रहते, तुम सच में जीवन को नाचते हुए जीते हो। और अब जरा ठहरो, एक गहरी सांस लो और महसूस करो कि अगर जिंदगी सच में एक खेल है, तो तुम अब तक उसे कितनी गंभीरता से खेल रहे थे। अगर इस ऑडियो बुक ने तुम्हारे भीतर कुछ हिलाया है, अगर किसी एक भी विचार ने तुम्हें हल्का महसूस कराया है या जिंदगी को देखने का नजरिया बदला है, तो इस अनुभव को अपने तक सीमित मत रखो। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात ने छुआ, और अगर तुम चाहते हो ऐसे ही गहरे, सच्चे और जीवन को बदलने वाले विचार, तो अभी चैनल आत्मज्ञान हिंद को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सफर यहीं खत्म नहीं होता, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। धन्यवाद।